हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिटरमाइंड सारणी के प्रश्नावली 4.4 तक हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुका है। जो भी स्टूडेंट ना देखे हों सीरियल से देखिए, और सीरियल से देखिए या ना देखिए क्रम बाई क्रम, लेकिन एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, उस पार्ट को आप जरूर देखिए। पूरे डिटरमाइंड के हमने 2 इंट्रोडक्शन पार्ट बना रखे हैं। एक डिटरमाइंड ऑफ प्रॉपर्टी यानी सारणिक के गुण, और दूसरे सारणिक के जोड़ घटाव और उनके गुणा को कैसे करते हैं। तो आप इस पर जरूर एक बार देखिए, ठीक है ना। चलते हैं टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में हमको जैसे उसमें प्रश्नावली 4.4 में हमको क्या करना था, उपसारणिक और सहखंड निकालना था। इसमें क्या करना है, इसमें सहखंडेज निकालना है। सहखंडेज को इंग्लिश में बोलते हैं एडज्वाइंट। क्या बोलते हैं, एडज्वाइंट। तो एक लाइन में याद कीजिए कि एडज्वाइंट होता क्या है। एडज्वाइंट देखिए, हमने सबसे ऊपर लिखा है कि एडज्वाइंट ए यानी सहखंड बराबर जो होता है, सहखंडेज बराबर क्या होता है, सहखंड का परावर्त। यानी सहखंडेज बराबर होता है सहखंड का परावर्ताव्य। और परावर्ताव्य हमने बताया था वह अव्यव जिसके पंक्त को स्तंभ में और स्तंभ को या पंक्त में बदल दिया जाए तो कौन सा अव्यव कहलाएगा, सह परावर्ताव्य। सॉरी, कौन सा अव्यव, परावर्ताव्य। जिस अव्यव के या जिस अव्यव के पंक्त को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्त में बदल दिया जाए उसे क्या कहते हैं, परावर्ताव्य। ठीक है ना। आगे देखिए, एडज्वाइंट ए बराबर, एडज्वाइंट ए को देखिए सहखंडेज को एडज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडज्वाइंट इंग्लिश में। और एडज्वाइंट बराबर होता है सहखंड, यानी जो पिछले प्रश्नावली में A11 A12 ये 21 से 22 से 23 निकाले हैं उसका प्रावर्त। और प्रावर्ताव्य क्या होता है, किसी अव्यव के पंक्त को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्त में बदल दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्रावर्ताव्य। ठीक है ना। अब सीधे चलते हैं टॉपिक पर। इतना आप जान गए तो भी ठीक है, नहीं तो आप देखिए अभी सवाल के माध्यम से आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलते हैं बिना समय नष्ट किए। चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। अंततः वीडियो पसंद आए तो लाइक और डिसलाइक न करना सब आपके ऊपर है। ठीक है ना। चलते हैं। करा प्रश्न संख्या 1 और 2 के प्रत्येक अव्यव का सहखंडेज एडज्वाइंट ए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एडज्वाइंट ज्ञात करना है। और 2 प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न है 1 3 2 4। दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न की भी कोई गणना नहीं करना, पहले पहला तो सॉल्व कर ले। चलिए पहला ही सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे पहले को, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि दिया हुआ ये जो है ये किसी के बराबर दिया है तो ए के बराबर मान लेते हैं। हमारी इच्छा ए है, मैं ये मानता हूँ। आपको बी मानना है बी मानिए, किसी और की इच्छा है तो सी मानिए, कोई डी मानिए, जिसकी जो इच्छा वो मान लीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। माना ए बराबर 1 3 2 4। तो सबसे पहले सहखंड निकालेंगे, क्योंकि सहखंड अगले प्रश्नावली में हमको निकालना आया है। सहखंड निकालेंगे A11। A11 का मतलब होता है कि पहले पंक्त और पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए तो 4 बचेगा। A12 निकाल लीजिए। A12 क्या हो जाएगा, A12 क्या हो जाएगा भैया, ये 12 आपका क्या हो जाएगा बताइए। पहला पंक्त दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा। और A21 दूसरा पंक्त और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए तो 2। और A22 का मान 1 हो जाएगा। A22 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया था यदि सहखंड में क्या है, यदि इनके पंक्तों का योग सम है तो इसमें प्लस से गुणा। यदि पंक्तों और स्तंभों का योग विषम है तो इसमें किससे गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, माइनस से। तो देखिए यहाँ 1 1 सम है तो कोई परिवर्तन नहीं, प्लस में ही रहेगा। देखिए 1 और 2 जोड़ोगे 3 तो ये -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ लीजिए -2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे अव्यव ए के सहखंड बराबर A11 A12 A21 A22। सबकी वैल्यू को लाकर यहाँ रख दीजिए। सबकी
वैल्यू को लाकर यहाँ रख दीजिए। तो A11 का मान है 4, A12 का मान -3, A21 का मान 2 और इसका मान 1 है। हमको कहाँ निकालना है भैया? सहखंडेज। तो लिखिएगा सहखंडेज यानी एजवाइंट, ठीक है ना। एजवाइंट ए बराबर क्या हो जाएगा? सहखंड का प्रावर्ताव्य, सहखंड का प्रावर्ताव्य यानी जो सहखंड के अवयव आए हैं पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को आप कहाँ बदल दीजिए? पंक्ति में। तो किस में प्राप्त हो जाएगा भैया? सहखंड में प्राप्त हो जाएगा। तो बदल दीजिए। तो ये सहखंड क्या आया है? 4 - 3 - 2 और 1। तो यहाँ एजॉइंट ए बराबर हो जाएगा ऊपर वाले अवयव में जो पंक्ति है उनको स्तंभ में बदल दीजिए और जो स्तंभ है उनको किस में बदल दीजिए? पंक्ति में बदल दीजिए। तो चलिए अगर मैं बदलना चाहता हूं तो बदल दीजिए। तो ये कैसे हो जाएगा? 4 - 2 - 3 और 1। यही हमारा एजॉइंट ए का क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए। तो अगर आप फिर से देखेंगे, देखिए सबसे पहले जो अवयव दे रखा है उसको आप मान लीजिए चाहे ए के बराबर बी के मान बराबर। तो हमने मान लिया कि ए बराबर इतना दे रखा है, ए बराबर इतना। तो हमने सहखंड निकाल लिए A11 A12 A21 A22 और हमने लिखा अवयव ए के सहखंड A11 A12 A21 A22। यहाँ पर 22 रहेगा भैया, 21 दो बार हो गया, A22। इसकी वैल्यू को रख दिए। अब हमको सहखंड तो चाहिए नहीं था क्योंकि सहखंड हमको निकलवाना कहाँ सिखा दिया? पर्सनली 4.4 में। तो 4.5 में सहखंडेज कह दिया। एजॉइंट यानी जा लगा तो मान बदल गया, ठीक है ना। तो एजॉइंट को शॉर्टकट में बोलते हैं एडीजे। एजॉइंट ए बराबर होता है सहखंड अवयव का प्रावर्ताव्य जिसके पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। हमने वही बदल दिया तो क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। चलते हैं सवाल नंबर 2 के तरफ कि सवाल नंबर 2 क्या कहना चाहता भैया? दूसरा क्या है? दूसरा अवयव 3 × 3 का है। दूसरा अवयव किसका है? 3 × 3 का है। ये कौन सा था? 2 × 2 का। दूसरे सवाल को देखते हैं भैया। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरे सवाल में भी सहखंडेज ही निकालना है। उसमें दिया है 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 और 1। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे कि a के बराबर दे रखा है। माना a बराबर दे रखा है 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1, ठीक है ना। अब लिखेंगे माना, एक बार और चाहे मान लीजिए चाहे इसके सहखंडेज निकाल लीजिए, दोनों तरीके। माना अवयव ए के सहखंड बी बराबर A11 3 × 3 का है तो 3 × 3 का मानेंगे। A12 A13 है, A21 A22 A23 है, A31 A32 A33 है। कोई दिक्कत नहीं। इसी की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, ला कर यहाँ रख दीजिए। हमको ज्ञात करना है एजॉइंट ए, ठीक है ना। एजॉइंट ज्ञात करना है तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे A11, जब हम A11 लेंगे तो पहला पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दोगे तो ये पहला पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। यहाँ 3 0 5 1, ठीक है ना। A12 पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए तो देखिए 2 -2 5 1। A13 में आप तीसरा पंक्ति पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए तो 2 -2 3 0। अब ये 13 यानी पहली पंक्ति के सहखंडेज आ गए, पहले पंक्ति के सहखंडेज आ गए। अब दूसरे पंक्ति के सहखंड को लाना है। कौन से पंक्ति को? दूसरे पंक्ति को। तो A21 से स्टार्ट होता है हमारा दूसरा पंक्ति।
तो दूसरा पंक्त और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, तब क्या होगा, -1 0 2 1। आगे A22 दूसरा पंक्त दूसरा स्तंभ, तो 1 -2 2 1, ठीक है ना। A23 दूसरा पंक्त तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तो 1 -1 0। आगे चलते हैं, अब तीसरे पंक्ति के शाखंड निकालेंगे, दूसरे के तो भैया निकल गए, अब किसका बारी है, तीसरे पंक्ति के शाखंड। तो तीसरे पंक्ति का जो शाखंड स्टार्ट होगा वो A31 से होगा, A31 A32 और A33 ये होगा। तो ये 31 यानी तीसरा पंक्त पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, तो -1 3 2 5। A32 तीसरा पंक्त दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, तो 1 2 2 5। A33 तीसरा पंक्त तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तो A33 में तीसरा पंक्त और आप तीसरा स्तंभ को जब छोड़ेंगे तो 1 2 -1 3। इसी को क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। चलते हैं हल करते हैं। तो देखिए 3 का गुणा 1 से करोगे तो 3 1 3, और 5 का जो गुणा 0 से तो -0 बराबर 3। 2 1 2, रूल है माइनस लगता है, और 2 का गुणा 5 से करोगे तो 5 दूनी 10, और माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 12। 2 का गुणा 0 से करोगे तो 0, 2 तिहाई 6, पहले से 1 माइनस और -6 तो +6 बराबर 6। आगे ये 1 1 में प्लस माइनस का गुणा माइनस, रूल है माइनस लगता है, 2 का गुणा 0 से करोगे 0 तो -1। आगे आइए यहाँ पर हल करते हैं, 1 का गुणा 1 से तो 1, रूल है माइनस लगता है, -2 का गुणा 2 से करोगे तो 2 दूना 4 -4, और माइनस माइनस प्लस बराबर 5 हो जाएगा। आगे आइए क्या हो जाएगा, 0 का गुणा 1 से तो 0, रूल है माइनस लगता है, और -2 का गुणा -1 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बराबर -2। आगे -1 का गुणा 5 से तो -5, और 3 दूनी 6, और रूल है माइनस तो 6 -11। 5 1 5, रूल है माइनस लगता है, 2 दूना 4 बराबर 1। आगे देखिए 3 1 3, रूल है माइनस लगता है, लेकिन 2 1 2, ये भी माइनस 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 प्लस, और हो गए 5। अब हमको A11 A12 A13 A21 22 23 के वैल्यू मिल गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें एक बारीकी वाला ध्यान रखना, इनके मान बदलेंगे किसके आधार पर, यदि पंक्त और स्तंभों का योग सम है तो प्लस से गुणा, और माइनस है अगर विषम है तो माइनस से गुणा कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ देखिए 1 1 2 सम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस, जिस पर प्लस प्लस के चिन्ह है उस पर कोई परिवर्तन मत कीजिए, और जिन पे माइनस का चिन्ह है उन पे माइनस से गुणा कर दीजिए। यहाँ माइनस है, +12 है तो -12 हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए, यहाँ -1 है तो +1 हो जाएगा। यहाँ देखिए -2 है +2 हो जाएगा। आगे यहाँ पर +1 है तो -1 हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिखेंगे b बराबर फिर क्या हो जाएगा हमारा, b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो b बराबर A11 का मान लिखिए 3 है, A12 का मान -12 है, A12 का मान -12 तो -12, A13 का मान 6 है, ये 21 का मान +1 है, A22 का मान है 5, 23 का मान है 2, ठीक है ना, 31 का मान है -11, और 32 का मान है -1, और इसका मान है 5। इसका मान क्या है 5। आइए अब हमको एडजॉइंट चाहिए, यानी सहखंडेज, सहखंडेज यानी एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट एडीजे बराबर क्या हो जाएगा, b का पावर, क्या हो जाएगा b का पावर। तो एडजॉइंट a बराबर हो जाएगा
बी का परावर्त। एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा भैया, बी का परावर्त। बी का क्या हो जाएगा, परावर्त। परावर्त आव्यूह जब पंक्त को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्त में बदल दिया जाए तो इस तरीके से जिस आव्यूह का निर्माण होता है उसे कौन सा आव्यूह कहते हैं, परावर्त आव्यूह कहते हैं। तो इसको बदल दीजिए, चाहे आप पंक्त को स्तंभ चाहे स्तंभ को। देखिए पंक्त है 3 - 12 6, इसको स्तंभ बना लीजिए 3 - 12 6। एक को पंक्त बना दीजिए 1 5 2 को, तो 1 5 2 -11 -1 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं क्या करना है। सबसे पहले सवाल नंबर 2 में सहखंडेज निकालना था एडजॉइंट। हमने सवाल नंबर 2 के जो डिजिट दे रखे थे उसको मान लिए ए के बराबर है, ठीक है ना। उसके बाद हमने माना आव्यूह के सहखंड, यानी आव्यूह ए के सहखंड लिखना चाहिए था। आव्यूह ए के सहखंडेज बी बराबर A11 A12, क्योंकि 3 × 3 का आव्यूह है तो मैं भी जो मानूंगा वो 3 × 3 को रहेगा। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 मान लिए। उसके बाद A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसके मान को निकाल लिया। कुछ बच्चे मान को निकालने के बाद डायरेक्ट रख देते हैं, लेकिन इनके मान में परिवर्तन भी होता है और ये परिवर्तन किस पर डिपेंड करता है, पंक्त और स्तंभ के योग पर। यदि पंक्त और स्तंभ का योग सम है तो उसमें किससे, प्लस से गुणा, और विषम है तो माइनस से गुणा होता है। चाहे अगर सम में है तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, एक प्लस माइनस ये बदल जाते हैं, ठीक है ना। प्लस से किसी भी संख्या में गुणा करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस से करोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको हल कर बी के स्थान पर इसकी वैल्यू रख दीजिएगा। सहखंडेज एडजॉइंट ए बराबर बी का परावर्त, यानी एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का परावर्त। और परावर्त आव्यूह वह आव्यूह जिसके पंक्त को स्तंभ में बदल दिया जाए, ठीक है ना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। तो सवाल को लाइक, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ कि सवाल नंबर 3 क्या कहना चाहता है। 3 को देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। भैया निर्देश दिया गया है, कह रहा है प्रश्न संख्या 3 4 में सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए और माड़ ए इंटू आई, ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। कह रहा है सवाल नंबर 3 और 4 में आप सिद्ध कीजिए या प्रूव कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए और माड़ ए आई का मान, इन तीनों का मान क्या है, बराबर है। ए एडजॉइंट ए बराबर होगा एडजॉइंट ए इंटू ए के माड़ ए इंटू आई। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले दिए हुए आव्यूह को हम ए के बराबर मानेंगे, माड़ ए निकालेंगे आई, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एडजॉइंट ए का गुणा करेंगे, सभी के मान यदि इक्वल आते हैं तो सिद्ध हो जाएंगे। वैसे हमको सत्यापित करना है, प्रश्न निर्देश दे रहा है तो निश्चित तौर पर क्या होगा, ये बराबर होंगे। अगर ऐसा कहता कि जांच कीजिए क्या यह तीनों बराबर हैं, तब इसमें सस्पेंशन था कि हो सकता है बराबर ना हो, लेकिन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये इसके बराबर है। तो जोर डाल रहा है कि सिद्ध कीजिए, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे हम तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये किसी ए के बराबर दे रखा है। ए बराबर 2 - 4 3 - 6, तो माड़ ए का मान, आप बी को हल कर लीजिए तो माड़ ए का मान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो माड़ ए का मान निकाल लीजिए, लास्ट वाला हल कर लीजिए। तो माड़ ए बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है 2 × -6, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी देख लीजिए, रूल है माइनस लगता है, -4 × 3 होता है, ठीक है। अगर 2 × 2 में ए का मान इतना है तो आई का मान कभी दिया नहीं होता है, फिक्स होता है। 2 × 2 में आई का मान 1 0 और 0 1 होता है। चलिए इसको अगर मैं हल करता हूं तब कितना आता है, माड़ ए बराबर हो जाएगा हमारा भैया, कितना हो जाएगा
6 दूनी 12 प्लस माइनस का गुणा माइनस और 4 तिहाई 12 माइनस माइनस प्लस, यानी 0 आ गया। क्या आ गया? 0 हो गया। तो माड़ ए इंटू आई करना था, तो माड़ ए का मान 0 और गुणे आई का मान 1, 0 और 0 1। जब आप 0 से किसी भी संख्या में गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा? 0। यानी तीसरा वाला तो प्रूफ हो गया। तीसरा वाला क्या हो गया? प्रूफ हो गया। आगे हम निकालते हैं एडज्वाइंट ए। क्या निकालते हैं? एडज्वाइंट ए। जब एडज्वाइंट ए निकालेंगे तभी तो ए में गुणा करेंगे। आइए एडज्वाइंट ए निकालते हैं। तो लिखेंगे माना आव्यूह ए के सहखंड बी है और बी बराबर A11 A12 A21 A22 है। बी बराबर A11 A12 A21 A22 है। A11 का मान यदि मैं निकालता हूं तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दूं तो क्या बचेगा? -6 बच जाएगा। A12 का मान यदि आप निकालोगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ -4 बचेगा। ठीक। A13 का मान A21 का मान 13 का नहीं, क्योंकि तीसरा स्तंभ तो है ये नहीं है, तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए 3 और A22 का मान निकाल लीजिए तो 2 हो जाएगा। अब इनका योग देख लीजिए, सम है तो कोई नहीं, विषम है तो +4 है तो -4 है तो +4 हो जाएगा A12 का मान। ठीक है। ये 21 यहाँ विषम हो रहा है, 2 1 3 योग विषम हो रहा है तो -3 हो जाएगा 21 का मान। बाकी दोनों वही रहेंगे। तो चलिए b बराबर हमारा क्या हो जाएगा? b बराबर हमारा हो जाएगा A11 A12 A21 A22। इनकी वैल्यू को भी रख दीजिए, क्या दिक्कत है? इनकी जब वैल्यू को हम रखेंगे तो b बराबर हो जाएगा A11 का मान कितना आ जाए? आप बताइए। A11 का मान -6, 12 का मान 4, 13 का मान 23 का मान 21 का मान 3 और 22 का मान 2। अब आपको एडज्वाइंट ही चाहिए, तो एडज्वाइंट ए यानी सहखंडज बराबर होता है बी का परावर्त। बी का परावर्त और बी का परावर्त होता है तो कर लीजिए। तो एडज्वाइंट ए बराबर हो जाएगा बी का परावर्त, तो निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा -6/4 3/2। ठीक है। इनको हल कर लीजिए, तो हल करेंगे तो -6 × 2 रूल है माइनस, भैया रूल है माइनस। रूल क्या है भैया? माइनस लगेगा, और जब माइनस लगेगा तब यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो माइनस, और ये देखिए यहाँ पर -3 × 4, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखिए 6 दूनी 12 माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 3 बराबर 0। एडज्वाइंट ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। एडज्वाइंट ए की वैल्यू क्या होगी? 0। तो आगे हमको जो करना है ए इंटू एडज्वाइंट ए, तो ए का मान कितना है आपको पता है? 2 -4 3 -6 और इसमें 0 से अगर आप कर दीजिए गुणा तो सब हो जाएंगे 0। सब क्या हो जाएगा? 0। इसी तरीके से ये भी है एडज्वाइंट ए का। अब देखिए एक विधि और है, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पहला पक्ष हो गया, ठीक है ना, ये दूसरा सिद्ध हो गया। तीसरा आइए, ये है एडज्वाइंट ए इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं। एडज्वाइंट ए का यही वाला वैल्यू रख लीजिए, हल करने वाला नहीं, रख दीजिए -6 -3 4 2 और ए की वैल्यू रख दीजिए 2 3 -4 और -6, गुणा करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका पहला पंक्ति और इसका स्तंभ चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 × 2 रूल है प्लस लगता है भैया, -3 × -4। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, दूसरे से कर दीजिए। -6 × 3 रूल है भैया प्लस लगता है, -3 × -6।
ठीक, ये हो गया। आगे आइए, अगर आप दूसरे से करते हैं तब क्या हो जाएगा, ये दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ है, 4 गुणे 2 रूल है भैया प्लस लगेगा, और क्या होता है 2 गुणे -4, इससे खत्म हो गया। 4 गुणे 3 रूल है प्लस लगेगा, 2 गुणे -6 कर लीजिए इसी भी तरीके से। तो 6 दूनी 12 प्लस 12, ठीक है ना, 6 त्रिक 18 -18 तो प्लस 18। यहाँ पर देख लीजिएगा 4 दूनी 8 तो -8, 4 3 12 तो -12, सब क्या हो जाएगा 0 0 0, क्या हो जाएगा 0 0 0। तो आप प्रूफ क्या करेंगे, यहाँ से ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि a इंटू एजवाइंट a बराबर होगा एजवाइंट a इंटू a, एजवाइंट a इंटू a बराबर होगा माड a इंटू आई की। ये प्रत्येक का मान क्या है 0 है। दैट प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें भैया क्या करना था, सिद्ध करना था। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रश्न संख्या 3 में जो प्रश्न दे रखा था उसको a मान लिए, और 2 इंटू 2 में यदि a दिया है तो i की वैल्यू पूछ रहा, तो i की वैल्यू फिक्स होती है, कभी भी बदलती नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 1 0 और 0 1, और हमने माड a का मान निकाल लिया जो 0, तो यहीं पर तुरंत हमने माड a के वैल्यू में i से गुणा करवा दिया। किससे गुणा करवा दिया, i से। उसके बाद हमने शाखंड निकाला b और एजवाइंट a की वैल्यू निकाली। एजवाइंट a के वैल्यू में हमने यहाँ से थोड़ी से शॉर्टकट कर दिया, यहाँ हमने लिख दिया एजवाइंट a का माड निकाल डाला, ठीक है ना, इसी को हल कर डाले। आप ऐसा भी हल करेंगे तब भी ठीक है, और नहीं तो ऐसा ना कर कर ना आप यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माड निकल जाएगा ना, तो माड तो हमको निकालना नहीं है भैया। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, इस पद को यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, तो गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि आप इस पक्ष को ले लीजिए, यहाँ आप निकालें एजवाइंट ए इंटू ए, तो यहाँ निकाल दीजिए ए इंटू एजवाइंट ए इंटू एजवाइंट ए। तो a की वैल्यू को रख दीजिए, कितना है 2 -4 और 3 -6। अब एजवाइंट a की वैल्यू को रख दीजिए -6 -3 4 और 2, गुणा करवा लीजिए। जब आप गुणा करवाएंगे तो देखिए 2 गुणे -6, 2 गुणे -6 प्लस 3 गुणे 4 हो जाएंगे। आगे देखिए -3 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ कर लीजिए -4 गुणे -6 प्लस है रूल, और -6 गुणे 4। यहाँ देखिए -4 गुणे -3 रूल है भैया प्लस लगेगा, और -6 गुणे 2 होता है। 6 गुणे कितना होता है 2 होता है। यहाँ पर गुणा कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप गुणा करोगे तो यहाँ पर -12 प्लस 12 -6 प्लस 6 प्लस 24 -24 और -12 प्लस 12, -12 प्लस 12, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, और इसलिए तीनों पद क्या हो गए, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि LHS क्या है, RHS के बराबर है। देखते हैं भैया वीडियो तो कहीं नहीं कट रहा है, तो ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो LHS है RHS के बराबर है। आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो आज का सफर यहीं तक, जय हिंद जय भारत।